ये लक्षण आपको बताएंगे कि आप कितने हेल्दी हैं। इन्हें तुरंत जान लें वरना बेहद पछताएंगे। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी और अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत खास है। आप सभी के पूछे हुए जितने भी सवाल हैं, जो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उन सबको क्लियर करते हुए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी वीडियो जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी ये समझने में कि आपके शरीर की प्रकृति कैसी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। मुझसे अक्सर सवाल पूछा जाता है कि हमारे शरीर में कौन सी प्रकृति जो है सबसे ज़्यादा है। मतलब आप कह सकते हैं जैसे कि हम मानते हैं हमारा शरीर 3 चीज़ों पे काम करता है, वात पे, पित्त पे और कफ पे। और यही तीनों चीज़ें अगर जो है त्रिदोष बन जाती हैं या दोष आ जाता है इनमें तो हमारा शरीर बीमार रहने लगता है। तो आज मैं इन्हीं के ऊपर एक डिस्कस करके एक बहुत ही अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, जिसमें आपको अच्छे से ये समझ में जाएगा कि आपकी प्रकृति क्या है। आप वात प्रकृति के हैं, आप पित्त प्रकृति के हैं या फिर आप कफ की प्रकृति के हैं। सबसे पहले इससे पहले ये जानना जरूरी है। देखिए, मैंने आपको कहा है कि हमारी बॉडी 5 एलिमेंट्स से मिलकर के बनी है। वो 5 एलिमेंट्स हमारे हाथ में हैं, ठीक है। ये तो आपको मैंने कई बार बताया है। इन्हीं 5 एलिमेंट्स के साथ जुड़े हुए होते हैं हमारे वात, पित्त और कफ। अगर ये बैलेंस रहते हैं तो आप हेल्दी रहते हैं, और अगर ये बिगड़ने लगते हैं तो फिर आपके शरीर में बीमारियां आने लगती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वात के बारे में कि कैसे पहचानेंगे कि आपके शरीर में वात की दिक्कत है। वात रोग जो होता है ये आपके शरीर में वायु और आकाश, ये 2 जो एलिमेंट हैं, इनसे कनेक्टेड होता है। अगर इनसे रिलेटेड कोई समस्या आपको होगी तो वो वात से रिलेटेड समस्या होगी, यानी कि वात की समस्या आपको होगी, वात दोष आपके शरीर में होगा। अब इसके लक्षण को सबसे पहले पहचानते हैं कि किससे पहचान पड़ेगी कि हमारे शरीर में वात दोष की दिक्कत है। अगर आपका वजन धीरे धीरे करके कम होने लगा है, बहुत तेजी से कम हो रहा है, और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, ईचिंग होती रहती है इसके अंदर, आपके हाथ पैर ठंडे रहते हैं, और इसके अलावा पेट में ब्लॉटिंग, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा रहती है, जॉइंट पेन आपको रहता है, हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती है, आप बेचैन रहते हैं और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा करते हैं, नींद आपको कम आती है। तो ये सारे लक्षण जो है वात दोष के हैं, जिससे कि आप ये पता कर सकते हैं कि शरीर में वात दोष की समस्या है या नहीं। इनमें से जो भी लक्षण आपको दिखाई देते हैं, मैक्सिमम जो भी लक्षण आपको इनमें से दिखाई देते हैं, वो ये बताएंगे कि आपके शरीर में वात दोष की समस्या है। अब हम बात करेंगे दूसरे दोष के बारे में, जो कि है पित्त, जो कि क्या करता है, आपके अग्नि और जल तत्व को दर्शाता है। यानी कि पित्त का संबंध किसके साथ है, अग्नि के साथ में और आपके जल एलिमेंट के साथ में। तो अब आपको बताएं इसके लक्षण क्या होते हैं कि अगर आप ये पहचानना चाहें कि पित्त दोष शरीर में बढ़ा हुआ है तो इसमें आपको हाइपर एसिडिटी रहती है, बहुत गैस बनती है, पेट में हमेशा जलन रहना, ब्लॉटिंग रहना, उल्टी उबकाई जैसा फील होना, जो खाया है उसी की डकारे आते रहना, उसी की स्मेल बार बार मुंह से आते रहना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, हमेशा तनाव में रहना, हमेशा शरीर में जलन रहना, हाथ पैरों के तलवों में जलन महसूस होना, पेट में गर्मी जैसा महसूस होना, बाल बहुत ज़्यादा झड़ना। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा गुस्से में रहने के साथ साथ दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ऑर्डर देने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे लक्षण जो हैं ये पित्त दोष के लक्षण हैं। इससे आप ये पता कर सकते हैं कि शरीर में पित्त दोष जो है वो है, यानी कि पित्त बिगड़ा हुआ है आपका। अब हम बात करेंगे तीसरे दोष, यानी कि तीसरा जो दोष है वो है हमारा कफ दोष, जो कि हमारे पृथ्वी और जल तत्व को दर्शाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्रीथिंग होती है, यानी कि सांस बहुत फूलती है, वज़न बहुत बड़ा हुआ है जो कि कम ही नहीं होता है बिल्कुल भी, यानी कि मोटापे से आप परेशान हैं, हमेशा आपको सर्दी, खांसी, जुखाम और गर्दन से ऊपर की जो दिक्कतें हैं, जैसे सर में भारीपन रहना, आँखों में इरिटेशन होना, नाक से बार बार पानी आना, छींकें आना, ये सारी जो है कफ की प्रकृति के लक्षण हैं। डाइजेशन बहुत स्लो हो जाता है, इसके अलावा आलस्य रहता है, सुस्ती रहती है, थके थके से हर समय महसूस करते हैं। इसके अलावा नींद थोड़ी कम हो जाती है, और जब भी सोने जाते हैं तो उस समय पर से लेकर के और सुबह तक आपको सर में भारीपन रहना, सर में दर्द रहना, इस तरह की दिक्कतें होती हैं। क्योंकि ये जो समय होता है ना, सुबह का समय और रात्रि का, अर्धरात्रि का समय, ये कफ के बढ़ने का समय होता है। तो इस तरह की दिक्कतें अगर आपको देखने के लिए मिल रही हैं तो यानी कि आपके शरीर में कफ की प्रकृति बढ़ी हुई है, कफ
दोष है। तो ये तो मैंने आपको कुछ ऐसे लक्षण बता दिए जिससे आप ये पता कर सकें कि आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है, या फिर कफ दोष है आपको, या फिर आपको वात दोष है। अब आप कहेंगे कि हमें पहचान तो पड़ गई, अब इसको कम कैसे कर सकते हैं? कम करने के सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके हैं। पहला है प्राणायाम करना, अच्छे से करें, यानी कि जितना आप डीप ब्रीथिंग करके भ्रामरी करेंगे, कपालभाति करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, तो ये आपके शरीर में आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेंगे और इन दोषों को कम करने में मदद करेंगे। दूसरा बहुत ज़रूरी है एक बेहतर नींद लेना और एक अच्छी डाइट लेना। इन्हीं तरीकों से आप अपने वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष को कम कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। जब तक अपने आहार को और अपनी दिनचर्या को नहीं सुधारेंगे, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि किस तरह की डाइट ले सकते हैं? तो किस तरह की डाइट, वो तो हर एक प्रकृति के हिसाब से होती है। मतलब अगर आपके शरीर में कफ दोष बढ़ा हुआ है तो आपकी डाइट अलग रहेगी, पित्त है तो अलग रहेगी, और वात है तो अलग रहेगी। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी मनाही होती है, यानी कि उनका परहेज आपको करना होता है अगर आप जो है किसी एक पर्टिकुलर प्रकृति से जूझ रहे हैं, उसके दोष से जूझ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, इसके लिए भी डिटेल एक वीडियो में लेके आऊँगी कि अगर आपके शरीर में प्रकृति में आपकी वात दोष है तो आपको कौन सा डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए, वात दोष है तो कौन सा डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए, कफ है तो क्या करना चाहिए, और किन किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, ये भी मैं उसमें इंक्लूड करूँगी। तो अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ इन लक्षणों को पहचान कर आप अपनी प्रकृति को पहचान गए होंगे। प्राणायाम करते हुए, दिनचर्या को सुधारते हुए, एक हेल्दी डाइट लेते हुए आप अपने शरीर में सुधार लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर शरीर में मान लीजिए एक दोष है, पित्त दोष, कफ दोष, वात दोष, तो फिर भी हमारी बॉडी सर्वाइव करती रहती है। बट अगर त्रिदोष एक साथ आ जाते हैं तो हम बहुत बीमार रहने लगते हैं और हमारा पूरा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। तो उस स्थिति तक ना पहुंचने से पहले इसे यही रोकना जरूरी है। इसलिए हेल्दी रहें और एक आदर्श दिनचर्या को फॉलो करें, एक हेल्दी डाइट लेते रहें और हमसे जुड़े रहें अगर हेल्दी रहना चाहते हैं। तो चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।